एक श्रापित गांव जहां सूरज नहीं निकलता। यह कहानी शुरू होती है भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था कृष्णापुर। यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां का मौसम हमेशा सुहाना रहता था। लोग मेहनती थे, धर्म में विश्वास रखते थे और परंपराओं को मानने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस गांव के लोगों के भीतर धीरे धीरे लालच, अभिमान और कट्टरता ने जगह बना ली। 300 साल पहले की बात है। गांव में एक दिन एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरा तपस्वियों जैसा तेजस्वी था। वह गांव के मंदिर में जाकर बैठ गया और गांव वालों से बोला, तुम सबका पतन निकट है। जो राह तुमने चुनी है वह तुम्हें अंधकार में ले जाएगी। गांव वाले हंस पड़े। उन्हें साधु की बात एक ढोंग लगी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने तो उसे गांव छोड़ने को भी कह दिया। साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस लेकर बोला, जब तक सूर्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन में था, तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब तुम्हें मैं वही छीन कर दूंगा जो तुमने अनदेखा किया है, रोशनी। अब यह गांव कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखेगा। यह मेरा श्राप है। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तेज हवाएं चलीं, आसमान में काले बादल घिर आए और जमीन कांपने लगी। लोग डर गए, मगर जब अगली सुबह हुई तो एक अजीब बात सामने आई। सूरज उगा ही नहीं, या यूं कहें कि सूरज तो उगा, लेकिन कृष्णापुर तक उसकी रोशनी पहुंची ही नहीं। पूरा गांव कोहरे और अंधकार में डूबा हुआ था। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जानवरों में बेचैनी बढ़ गई और इंसानों का मन डगमगाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक निर्णय लिया, कोई इस गांव से बाहर नहीं जाएगा और कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजों पर ताले लगा दिए और दिन के समय भी दीपक जलाकर जीवन जीने लगे। धीरे धीरे कृष्णापुर एक बंद रहस्यमयी दुनिया में बदल गया। सालों बाद सरकारी रिकॉर्ड से गांव का नाम मिटा दिया गया, मानो वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन गांव में अंधकार वैसा ही बना रहा। बच्चे वहीं बड़े होते, शादी करते और उसी अंधेरे में मर जाते। किसी ने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। साल था 2022। राहुल नाम का एक यूट्यूबर, जो रहस्यमयी और प्राचीन जगहों की खोज करता था, उसे एक बुजुर्ग से कृष्णापुर की कहानी पता चली। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद जानकारी जुटाई, वो इस गांव को लेकर जुनूनी हो गया। उसने ठान लिया कि वो इस गांव में जाकर लाइव शूट करेगा और सबको दिखाएगा कि ये सब एक अफवाह है। उसने अपने दोस्तों को मनाया, मगर कोई साथ नहीं गया। जो जगह सरकारी नक्शे में नहीं, वहां जाना समझदारी नहीं, उसके दोस्त बोले। लेकिन राहुल ने अकेले ही सफर शुरू कर दिया। पहाड़ियों के बीच रास्ता था, जंगल घना होता जा रहा था। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, वातावरण भारी होने लगा। पेड़ झुक रहे थे, पक्षी चुप थे और हवा में सन्नाटा था। गांव के पास के एक गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, मत जा बेटा, वो गांव अब इंसानों के लिए नहीं बचा, वहां की हवा भी श्रापित है। राहुल ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं और मैं उन्हें सच के रूप में तोड़ने आया हूं। वो कृष्णापुर के टूटे हुए दरवाजे को पार कर गया। अंदर कदम रखते ही उसे कंबल जैसा अंधेरा महसूस हुआ। घुप अंधेरे में सड़कों पर टूटे हुए घर, हर घर पर बड़े बड़े ताले और हर कोने में एक अजीब सी सिहरन थी। राहुल ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, मैं अब कृष्णापुर के अंदर हूं। यहां दिन में भी रोशनी नहीं है, जैसे सूरज का कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन मुझे दूर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। वो मुड़ा और कैमरा हिलने लगा। स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन राहुल नहीं लौटा। उसके परिवार और दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब गांव के बाहर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर डर गई, लेकिन कुछ हिम्मत वालों ने गांव में घुसने की कोशिश की। गांव में राहुल तो नहीं मिला, मगर एक जली हुई कैमरा बैग जरूर मिली। उसके अंदर मेमोरी कार्ड बचा हुआ था। जब कार्ड को रिकवर किया गया तो उसमें एक छोटा सा वीडियो था। वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर नहीं डाला गया, लेकिन जिन लोगों ने देखा, उनकी रातों की नींद उड़ गई। वीडियो में दिखता है, गांव के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति, उसी साधु की,
जिसने गांव को श्राप दिया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और तभी कैमरे में एक गूंजती आवाज आई, जिसने अंधकार को चुना वो रोशनी का हकदार नहीं। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और वीडियो खत्म हो जाता है। आज भी कृष्णापुर कहां है कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वो चुप हैं। कहा जाता है कि वो गांव अब भी उसी अंधकार में छिपा हुआ है जहां सूरज आज भी नहीं निकलता।